Himanshi Sahu and you're watching Kali Sharanam. Today's video is all about मेरा क्लेचर ही टूट गया है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक है, ये भी हो सकता है एनर्जी का पार्ट हो कि लोगों की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो क्लेचर सब अच्छा था, उसमें सच कोई इशू नहीं था. तो ठीक है, एनी विच वे काली भद्रकाली काली माँ प्रोटेक्ट करें हमको, क्योंकि आई गेस कि अभी आपकी एनर्जी थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी पे चल रही है. तो शायद कई बार रीडर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब हम रीडिंग करते हैं. ठीक है, तो जो आज की रीडिंग है वो होने वाली है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं. नाउ क्रश इन द सेंस कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पसंद करते हैं बट वो वन साइडेड है, या फिर जिसको फॉर एग्जाम्पल आपने बोल भी दिया है बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस आप नहीं मिल पाते, आप बात कर पाते अपने पार्टनर से. दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल. तो हाँ, एनी विच वे आज की रीडिंग आपके क्रश के बारे में होने वाली है. मोर ओवर दैट इट इज़ अबाउट यू कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं. ठीक है, पायल के लिए मैं दोबारा वही दोहराऊंगी कि बहुत शांति से धैर्य के साथ आप अपनी पायल चुनिएगा. 2 बार मेडिटेट करिएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड देन ओनली यू शुड सेलेक्ट योर पायल वाइजली. प्लीज सेलेक्ट इट वाइजली. सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्रश नहीं है, ठीक है. कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम से रिलेशनशिप में ही होंगे. ठीक है, दे विल बी इन अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप और दे विल बी पीपल हु विल बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. तो अगर ऐसा भी कोई सीन है तो आप अपने दिमाग में अपने पार्टनर को सोचिए और उसके बाद अपने पार्टनर को सोचने के बाद आप एक फाइल पे टैप इन कीजिए. ठीक है, इससे आप उस पर्सन की एनर्जीज को एक बेटर तरीके से समझ पाएंगे. यस, आई होप कि एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग दैट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी. मैंने ये देखा है कि आदमी जो दिखता है, ठीक है, वैसा ही हो वैसा ज़रूरी नहीं है. ठीक उसी तरीके से अगर कोई आदमी आपको ऐसा शो कर रहा है, आदमी या फिर बोलो बीट अ गर्ल और बीट अ बॉय, अगर कोई आपको ऐसा शो या प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं, इट डज़ नॉट डेफिनेटली मीन कि वो आपको पसंद ही करते हैं. राइट, देर आर लेयर्स, देर आर एक्चुअली लेयर्स, और वो कई बार हम नहीं समझ पाते जब हम प्यार में होते हैं. राइट, तो हाँ, तो हम देखेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं. एक और नोट, एक और रिमाइंडर कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी ठीक उसी तरीके से उसी पायदान पे उतरे. बात बस इतनी सी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वो हकीकत में हो, लेकिन हाँ, ये आपके पार्टनर आपके बारे में सोच सकते हैं. तो हाँ, कुछ हद तक डेफिनेटली आई वुड से 60 to 70% थिंग्स विल मैच, क्योंकि लोगों को दिखता वही है जो कहीं ना कहीं वी रिफ्लेक्ट वॉट वी आर. राइट, तो हाँ, लोगों को वही दिखेगा जो आप होंगे. तो इसलिए प्लीज़ बी वाइज और उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें. एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, you need to be selective about your message. Any which way, let us begin the video. जो डिस्क्रिप्शन है और जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे I'll give the timestamps. You can directly go and watch your part. Yeah, for the reading we have 2 piles. आज हमने बहुत बातें करी हैं, ग्लेचर भी टूट गया था इसलिए, not my fault. For the first pile we have Queen of Wands. ठीक है, ये जो पाइल है, सीधी हो जा, ये क्या टिल्ट क्यों हो रहा है? ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, मैं ना जूम कर रही थी, नहीं दिख रहा ये क्योंकि कैच. ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. 2 मिनट आप देख लीजिए. अगर आपने नहीं सेलेक्ट करा है कोई मसला नहीं है, पीछे जाके दोबारा से पॉज करके भी आप देख सकते हैं. जो पाइल 2 है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, कुछ इस तरीके से है. ठीक है, मैं एक बार आपको जूम इन करके भी दिखा दूंगी ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले. नाइट ऑफ सॉर्ड्स. ओके, दिस इज गोइंग टू बी पाइल 2. दोनों कार्ड्स एक बार दिखा देती हूँ साथ में ताकि कंपैरिजन में आपको थोड़ी सहूलियत हो सके. देखिए, ये वाला जो है ये पाइल 1 है और ये वाला जो है वो पाइल 2 है. ओके, सी दिख रहा है ना? दिख रहा है.
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक सेलेक्ट कर लिया होगा, नहीं भी किया है कोई मसला नहीं है, आप दोबारा पीछे जाके अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ बी वाइज विथ योर पाइल, ओके? यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो। तो क्योंकि मेरा क्लेचर टूट गया था तो मैंने क्लेचर के जगह अब रबर बैंड बांध दिया, बिकॉज डेफिनेटली जब आप खुले बाल के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जब आप खुले बाल के साथ रीडिंग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट कि जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कैच करते हैं, राइट? इसीलिए आमतौर पे बोला जाता है कि पूजा अनुष्ठान के टाइम पे आप अपने बाल बांधिए, है ना? और हाँ, तो ऐसा बोला जाता है। डेड बॉडी वगैरह यहाँ पे भी इन किसी मातम के जगह पे जा रहे हैं तो हाँ, बाल बांध के जाना चाहिए, बिकॉज को बहुत ज़्यादा एनर्जी कैच करता है। यस, ठीक है। पाइल पे आते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपने पाइल 1 यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलेक्ट किया था, विच लुक्स लाइक दिस, अगर आपने ये वाली पाइल चूज करी थी तो ये रीडिंग खास आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके क्रश या आपके पार्टनर बोलो क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना अपने एक्स के बारे में जानने के लिए आएंगे, ठीक है? ये मेरे को इंस्टिंक्ट सा हो रहा है। क्रश हालांकि रीडिंग में है, लाइक मैं वो जो थंबनेल भी बनाऊंगी इट विल बी ऑन व्हाट योर क्रश थिंक्स अबाउट यू, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने एक्स की एनर्जी भी कैच करने आएंगे। आई फील दैट एनी विच वे, एक्स या फिर, ठीक है, ओके। तो बट हाँ, ठीक है, जो है वो एक्स वाला कैरेक्टर वो है, बट अगेन देयर इज मेजर क्रश की एनर्जी, मेजर क्रश की एनर्जी। और क्योंकि हाँ क्रश की रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली विल हैव क्रश की एनर्जी। मून इन रिवर्स्ड, काली, दिस मून इन रिवर्स्ड समहाउ शोज कि आप पसंद करते हैं सामने वाले को, ठीक है? इनफैक्ट यू नो दिस फैक्टर कि सामने वाला भी कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है? सामने वाला इज डेफिनेटली वेरी मच अट्रैक्टेड टू डू। इट्स जस्ट कि सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है, या तो कोई फैमिली में कोई इशू है, आपको पता है कि फैमिली वाले सामने वाले पर्सन के लिए अलाउ नहीं करेंगे, या तो कास्ट क्रीड वैसा कुछ डिफरेंट हो सकता है, या तो ये बात है कि देयर इज नेचर, एक डायनामिक्स की बात होती है ना कि बहुत डिफरेंट कल्चर का है पार्टनर आपका या फिर आपका क्रश। ये पॉसिबल है कि आपके क्रश की कि लाइफस्टाइल बोलो, का स्टेट बोलो, ठीक है? कई कुछ लोगों के लिए नेशनैलिटी अलग है, ठीक है? एंड विच इज़ वेरी मच डिफरेंट देन ऑफ योर्स। तो बहुत पृथक एनर्जी है, बहुत पृथक इन द सेंस बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है? तो इन कुछ कारणों से आप नहीं कन्फेस कर पाते हो, सामने वाला आपको नहीं कन्फेस कर पाता है। दिस इज व्हाट आई सी फर्स्टली, ठीक है? एंड सामने वाला पर्सन ऑल्सो नोज, लाइक योर क्रश नोज इट वेरी वेल कि यार क्योंकि सिचुएशंस या फिर सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है तो आप उनको नहीं बोल पाते हो, विच दे एक्चुअली अंडरस्टैंड, ओके? दे अंडरस्टैंड दिस। मून इन रिवर्स, यू कैन नॉट, या फिर ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आप मिले थे या जहाँ पे आप इन जनरल जहाँ पे आप मिलते हैं या जहाँ पे आपका उठना बैठना, वहाँ पे बहुत लोग हैं आसपास में, इन द सेंस किसी की ऑफिस में मुलाकात हो गई, ठीक है? किसी की वर्क प्लेस में मुलाकात हो गई, कोई किसी का फैमिली फ्रेंड है, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशंस, यू अंडरस्टैंड ऑकवर्ड सिचुएशंस एज वेल एज दैट। उसके साथ ही ये भी होगा कि ये फैक्टर लग रहा है मुझे कि जहाँ पे आप होते हैं ना वहाँ बहुत भीड़ होती है, ठीक है? वहाँ बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि आप बस 2 लोग हैं, तो वहाँ पे इट इज़ वेरी मच, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर यू, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई फील, ओके? नाउ क्योंकि इट इज़ अ जनरल रीडिंग और हाँ सबके लिए अलग तरीके से बैठेगा, तो आप अपनी रीडिंग को उस हिसाब से देखिएगा। देयर इज़ ऑल्सो दिस कार्ड, ओके? ना उसी 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बताता है आपके जो भी क्रश हैं, जो भी है ये पर्सन है, उनको बहुत अच्छा खासा आइडिया है कि आप उनको पसंद करते हैं, ठीक है? वो ये जानते हैं और कहीं ना कहीं समहाउ दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू यू। अब नाउ यू नो अब मैं ऐसा खुद की बढ़ाई नहीं करूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडर, ओके? when it comes to my profession I actually say things loud, मतलब अगर मुझे कुछ दिख रहा है ना तो मैं बोलूँगी, ठीक है? मैं ये नहीं सोचूंगी कि हाँ सामने वाले को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट हाँ मैं उसको एक बेहतर ढंग में पेश करूँगी ताकि सामने वाले को बहुत बुरा ना लगे।
बट मैं आपको इससे ये बताना चाह रही हूँ कि मैं ये झूठ नहीं बोल रही कि आपका पर्सन भी आपको पसंद करता है। मतलब अगर वो पसंद करते हैं, वो दिख रहा है मुझे, तो हाँ वो करते हैं, दैट इज ऑल। या ही इज ऑल्सो वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, वो भी आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, विच आई सी वेरी क्लियरली आई सी वेरी क्लियरली। ठीक है, अभी हालात अलग हैं, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, आपको बहुत काम है, सामने वाले को बहुत काम है, वो आपका मसला है, वो दैट इज अनदर एस्पेक्ट कंप्लीटली। टू बी ऑनेस्ट, योर पर्सन सीम्स टू बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, ही माइट नॉट से दैट बट ही इज। तो हाँ ठीक है, आपके पार्टनर ये सोचता है ना कि यार ये मुझे पसंद करती है या ये मुझे पसंद कर रहा है, फिर ये मुझे बोल क्यों नहीं पाता। ठीक है, फिर बोल क्यों नहीं पाता, लाइक इतना ही पसंद करती तो बोलना चाहिए ना, कि बात करनी चाहिए। तो ही ऑलवेज मतलब जो भी, ठीक है, ही शी सामने वाला आपका क्रश थिंक्स की यानी हमेशा कुछ सोचते रहती है, हमेशा बात करने से पहले सोचती है, हमेशा कुछ पूछने के पहले सोचती है, इतना क्यों सोचना है। ठीक है, वाई टू बी सो मच कंसर्न्ड अबाउट थिंग्स। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ओवर थिंक कर लेते हो और बहुत ज़्यादा सिनेरियो बना लेते हो। मतलब आप जो एग्जिस्ट भी नहीं करता ना, जो एग्जिस्ट भी नहीं करता वहां तक आप सोच लेते हो। आप वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है वो सोच लेते हो ना। उसी आई वुड नॉट से कि यार ये गलत है। when it comes to relationship, or say when it comes to life decisions, you actually be very practical. Everyone is practical, we need to be practical, but your person somehow thinks कि यार इतना क्यों सोचना है, why to overthink everything, it should not happen। ठीक है, ये अब खैर, तो हाँ बहुत ज़्यादा सोचता, आपका नेचर है बहुत ज़्यादा सोचने वाला, ये भी दिख रहा है। और ओके, I don't want to say this, but I'll say this. Yes. आई फील कि बहुत सारे लोग के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे ना आप लोग उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हो। मतलब उनके, मतलब आपके क्रश के बारे में दिन रात सोचते हो। ठीक है, यो ठीक है, नाउ एक दिक्कत क्या आ रही है ना, कि क्योंकि आप इतना सोचते हो, आपका काम वाम से थोड़ा ध्यान हट जाता है। आप इतना सोचते हो, इतना एक्सेसिवली सोचते हो कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आप कितना सोच लेते हो। और फिर ना आपका एक्सेसिव सोचने के बाद ना थोड़ा आप, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो तो सामने वाला ही आपके दिल और दिमाग में, आप कुछ और, आप बाहर जा रहे हो तो सामने वाला ही आपके दिल और दिमाग में। दिस इज ऑल्सो this is definitely not positive. This is a drawback. You should actually improvise this behavior of yours. ठीक है, हाँ, बट आपके वही पार्टनर, और अच्छा आपने ना अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं की होंगी। इस पॉइंट वाले लोगों ने, आई एम श्योर कि आपने बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग नहीं एक्सप्रेस करी अपनी, और ना आप करने के मूड में हो शायद। मतलब कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं हाँ ना में कि यार करूँ, बताऊँ, नहीं बताऊँ, छोड़ यार क्या बताते हैं, छोड़ो, ठीक है, हो गया, रफा दफा करो मैटर को, वो वाली एनर्जी है। तो अभी ना आई डोंट सी दैट, क्या बोलना चाहिए, दैट स्ट्रेंथ और से द करेज, you would lack it, somehow you lack it, you as well as your partner. Now ये डेफिनेटली है कि आपके पार्टनर थोड़ा आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वोकल अबाउट दीज थिंग्स, बट दे फील कि यार मैं अकेले क्या क्या कर लूँगा, मतलब हाउ कैन आई मैनेज ऑल द थिंग्स बाय माई ओन। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप इज समथिंग विच इज़ डुअल, विच इज़ म्यूचुअल, उसमें दोनों के एफर्ट्स लगेंगे, राइट, बेसिक सेंस। तो हाँ, बट आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में हो, उलझ गए हो, तो हाँ। अच्छा ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, इन जनरल आप लोग बहुत अच्छे दिखते हो, बट ना आपका ना एक बहुत डुअल नेचर है। ठीक है, डुअल नेचर इन द सेंस कि कभी तो आप बहुत अच्छे से बात करोगे, कभी तो आप बहुत इंटरेक्शन होगा आपका आंखों ही आंखों में, कभी तो आपका बिल्कुल ही इंटरेक्शन नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये कौन है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उनसे, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उसे, वो कौन है। तो आई डोंट नो, बट देयर इज दिस डुअल एनर्जी या टू योर क्रश की। ठीक है, कभी तो बहुत ही ज़्यादा बात हो रही है और कभी तो बिल्कुल ही नहीं बात हो रही है, लाइक दैट। यस, आपके पार्टनर को ना आप हमेशा ना थोड़े फिशी भी लगोगे कि यार ये बोलती कुछ है, करती कुछ है। ठीक है, ये कुछ सोच रही है, और आपके पार्टनर को हमेशा ही लगेगा कि ये कुछ तो भी आपके दिमाग में चल रहा है जो कि आप उनको बता नहीं रहे हो। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो।
या आप आधी चीज़ें बता रहे हो और आधी चीज़ें नहीं बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो अच्छी अच्छी बातें वो आपने बता दी, ठीक है, और जो दिक्कत वाली बातें जो आपको इशू है कहीं ना कहीं, या जो आप जिनको इशू कंसिडर करते हो वो आप नहीं बताते सामने वाले को, दिस योर क्रश ही माइट और शी माइट थिंक दिस बैक। तो हाँ, दे फील कि यार कुछ तो भी फिशी है इसके दिमाग में, ये नहीं बता पा रही है खुल के, लाइक दैट। Secondly, he feels that your personality is very good, your aura is very charismatic, you have this very royal legal personality to yourself, okay? आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। कुछ लोगों के अगर यहाँ पे शॉर्ट हेयर्स भी है ना, शॉर्ट मतलब कितना शॉर्ट, मतलब जैसे लड़कियों के बाल तो बहुत ही, कुछ लोगों के बहुत लंबे होता है, ऐसा कमर वमर तक आ यहाँ शॉर्ट, मतलब हियर बियर समवेयर, मतलब यहाँ तक ऐसे बाल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के जेन्युइनली शॉर्ट हैंगे भी हो सकता है, तो कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट हेयर्स के साथ हैं। बट आपके पर्सन को आपके बाल बहुत पसंद है, एंड यूर वेरी नेचुरल, यूर वेरी फ्रेंडली। नाउ सी, मैंने क्या बोला, बहुत डुअल नेचर है। कभी तो आप बिल्कुल ही बात नहीं करोगे, आप देख भी नहीं रहे हो सामने वाले की ओर, बट कभी तो एक ऐसा है कि जब आप फ्रेंडली होता है ना, तो आप बहुत फ्रेंडली होते हो, तो आप लोग बहुत खुल के बात करते हो। दैट इज व्हाट आई सी, मतलब जब बात होगी तो बहुत ही बात अच्छी बात होती, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बात होगी। दैट इज व्हाट आई सी, ओके। या नाइस नाइस एनर्जी। डेफिनेटली आप लोगों के क्रश आपसे बहुत अट्रैक्टेड इस सेंस में भी हैं कि आप लोग ना को वैसे लोग नहीं हो, मतलब वो लोग नहीं होते जो थोड़ा टाइम पास करते हैं कि नहीं यार छोड़, लाइफ है, बस प्यार में पड़े रहते हैं। आप लोग का वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा मेरे को। यू आर समवन हु इज लाइक वेरी मच इन्वेस्टेड इन द करियर, एंड यू गाइज नो दैट करियर इज एवरीथिंग। मतलब प्यार प्यार है, ठीक है, प्यार अट्रैक्शन है, ठीक है, सब अच्छा है, बढ़िया है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, everything at its place, but you have this clarity deep down that your career means everything to you, okay? Your person also thinks कि आप करियर में बहुत अच्छा करोगे। उनको मतलब ठीक है, आपको जितना विश्वास है वो आपका वो है, आपका टेक है, लेकिन आपके पर्सन को आपके ऊपर आपसे भी ज़्यादा विश्वास है कि आप कुछ बेहतरीन ही करोगे, ठीक है। वो शायद ये ना बोले, बट हाँ, वो मानते हैं आपका लोहा इस सेंस में कि आप करियर में बहुत पोटेंशियल रखते हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आप बहुत अच्छे हो, या तो इन जनरल आपने नेम फेम अच्छा खासा कमा रखा है, ये दिख रहा है। फाइनेंस का कार्ड नहीं आया है एक भी, तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी अर्न कर पा रहे होंगे, लेट मी बी ऑनेस्ट। लेकिन आप जितना भी अर्न कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि आगे साल दर साल आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और आपकी अर्निंग्स भी इवेंचुअली बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बट हाँ, नहीं, वे वाली चीज़ है वो अभी आपको मिल रहा है, काम में आप अपने पक्के हो, ये हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग अगर स्टूडेंट्स है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे दिन रात दे के पढ़ाई कर रहे हैं, ये हो सकता है। इन जनरल अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं हो आप लोग, तो भी आप जो भी काम कर रहे होगे ना, वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हो, ये हो सकता है। स्टार का कार्ड है। योर पर्सन इज ऑल्सो वेरी इनसिक्योर इन टर्म्स कि उनको ये लगता है कि यार ये मेरे पीछे क्यों आ रही है, मतलब क्योंकि आपके पर्सन को डेफिनेटली पता है कि आप उनको पसंद करते हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। उनको ये लगता है कि ये मेरे पीछे क्यों आ रही है, मतलब ये बहुत सुंदर है। डेफिनेटली आप लोग बहुत सुंदर हो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो, आप लोग मैरिज मटेरियल लोग हो, ठीक है, आप जेन्युइन, आई मीन इट। परिवार का बहुत ज़्यादा सोचना, खुद के करियर का बहुत ज़्यादा सोचना, स्टिल प्यार का भी सोचना। तो उनको ऐसा लगता है ना कि यार ये मेरे पीछे क्यों आ रही है सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब इसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन द करियर, और आगे चल के अच्छा हो जाएगा, तो ये मेरे पीछे क्यों लगी है। तो दे ऑलवेज डाउटफुल, और दे समहाउ फील थोड़ा डिमीन्ड कि यार ये मुझसे अच्छा करती है, या ये मुझसे अच्छे फैमिली से आती है, ये करियर वाइज मुझसे अच्छी है, या ये पर्सनालिटी दिखने में मुझसे अच्छी है, ये हो सकता है। स्टार का कार्ड ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं कैसे बोल सकते हैं इसे, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ऑरा है आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है, बहुत करिस्मेटिक पर्सनालिटी है। मैंने बहुत बार बोल दिया, अब आप बोलोगे रिपीट कर रही है। बहुत करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, एंड यू हैव दिस हीलिंग टेंडेंसी, ठीक है। आपके क्रश आपके बारे में भी सोचते हैं कि आपके अंदर सुनने की एबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, मुझे लगता है लिसनिंग एबिलिटी और से लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं आप लोगों में।
फॉर एग्जाम्पल क्रिश का भी कुछ मतलब दिमाग खराब है, ठीक है, सामने वाला परेशान है, वो सीधा आएंगे आपके पास से। अगर उस टर्म्स वो तुम्हें अच्छे टर्म्स नहीं है तो इन जनरल वो चाहते हैं कि वो आपको अपनी दुख भरी गाथा सुनाए, क्योंकि भी फील कि ना आपके अंदर कुछ तो भी है कि आप बस बैठोगे किसी के साथ और आप सामने वाला ठीक हो जाएगा। अच्छा, इन जनरल यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट जोन है या फिर क्या जो भी, अगर बात नहीं होती उतनी, तो आप ना सामने वाले को देखोगे, बस देखने मात्र से सामने वाला बहुत खुश हो जाएगा और सामने वाले की सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। आई फील दैट, या तो यहाँ पे वेरी हीलिंग कैपेसिटी टू योरसेल्फ। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे एसोटेरिक साइंसेस में हों, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हों, कुछ लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हों, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, फार्मा, हॉस्पिटैलिटी, पुलिस क्यों लग रहा है ना को, पुलिस, हीलिंग या हीलिंग, यस, बहुत लोग यहाँ पे हीलिंग इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं, दैट इज व्हाट आई फील। बट हाँ, स्टिल उनको, अच्छा ठीक है, अब मैं ये कैसे बोलूँ कि मैंने बहुत पहले एक कोट पढ़ा था जहाँ पे मैंने पढ़ा था कि आप अपने बारे में लेके बहुत चिंतित हैं, लेकिन बाहर दुनिया के लोग आपसे बहुत ज़्यादा भयभीत हैं कि आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू कोट दिस फॉर यू। तो आपके क्रश को ये लगता है कि नहीं, मतलब आप क्यों इतने टेंस्ड हो, मतलब आपके चेहरे में कुछ तो है बॉस की आप अलग से ही टेंस्ड दिख जाते हो, आप कुछ हटके दिख जाते हो, पता चल जाता है लोगों को कि ये लोग परेशान है। यस, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप क्यों परेशान हो, मतलब व्हाट इज द सेंस ऑफ बीइंग, या देयर इज नो सेंस ऑफ बीइंग परेशान, ऑनेस्टली देयर इज नो सेंस। तो हाँ, उनको यही लगता है कि आप फिजूल में परेशान रहते हो, आप बहुत ओवर थिंक करते हो, आप इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप थोड़े नेगेटिव रहते हो क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा, मतलब पता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर ज़्यादा नहीं है, लाइक दैट, ठीक है। आपका हो सकता है कि आपके पर्सन को ये भी, आपके क्रश को ये भी पता है कि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अनहेल्दी है, ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा अनहेल्दी है। सोने उठने का कोई टाइम नहीं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं, एक्सरसाइज का कोई कॉलम नहीं, तो ये बोल सकता है कि थोड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग अभी जी रहे हैं। वो भी क्यों, टेंशन के कारण, क्योंकि टेंस्ड हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो फिर हो रहा है वो थोड़ा, हाँ, साइड इफेक्ट है बेसिकली। तो वही आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप नहीं पता क्यों थोड़े अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो बिल्कुल ही बात नहीं, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, तो उनको ना आपको देख के आइडिया लग जाता है कि यार ये परेशान है, बस देख के आइडिया, क्योंकि आप लोग का एक्चुअली, आप मानो नहीं मानो, बट आपका कनेक्शन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। आई सी द स्ट्रेंथ इन दिस कनेक्शन, ओके। All are there, just hello again. Yes, तो वही मैं कह रही थी, एंड ओके, दिस आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे सुनने के बाद, बट एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि या तो आप बहुत स्ट्रांगली ये सोचते होगे कि यार अब मुझे कन्फेस करना है, ठीक है, अब मुझे मतलब अच्छा ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको ओकेजनली ऐसा लगता है, बीच बीच में ऐसा लगता है, आउट ऑफ नोवेयर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे बोलना चाहिए कि मैं पसंद करती हूँ, ठीक है, बट एट द सेम मोमेंट रात तक आपको लगता है कि नहीं, मैं क्यों बोलूँ, और वाई शुड आई कन्फेस, ओके। सेम टाइम, एट द वेरी सेम टाइम, your partner also thinks that he should confess, and definitely I'm saying, and definitely I'm pretty sure that he is going to confess his love for you or her love for you। और अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रपोजल नहीं भी दिया ना, या अगर आपने कन्फेस नहीं भी किया, तो आपके पर्सन आपको ज़रूर एक कन्फेशन देंगे और से एक क्लैरिटी देंगे कि हाँ, वी शुड गेट इनटू अ रिलेशनशिप, और वी शुड गो एंड या वी शुड लाइक बेसिकली कि, और ताकि आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है कि आप लोग कुछ वैसा करें या फिर उस डायरेक्शन में कुछ वैसा करें, प्रोमिनेंट, यस। सेकेंडली मुझे लग रहा है कि आपके क्रश आपको प्रपोज करने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग क्लेम है। या तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, या तो आप लोगों की कम्युनिकेशन आपस में बहुत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है,
या तो ये हो सकता है कि आप लोगों का इन जनरल बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है, या तो फिर आप लोग, ये भी हो सकता है कि आप लोग लिटरली रिलेशन में आ जाओ कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, दैट टू इज प्रोमिनेंट, दैट कुड बी अ केस। आई सी दिस हैपनिंग। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी बट एक्चुअली ठीक है, ये एक अलग बात है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चैप्टर है कि रिलेशनशिप आगे पे कैसा रहेगा, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा। इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट हाँ, अबाउट योर क्रश आई सी दैट ही और शी इज़ गोइंग टू प्रपोज यू, और express at least they will express their love in front of you. So yeah, that is prominent. And else I see कि things are very magical. मतलब मैं अब the thing is कि अब मैं कितनी तारीफ करूँ, because everything seems to be very magical there. It like in general the relation is very magical, and I actually cannot put that into words because it is so much magical. What I can say is that there is some beginnings in your, मतलब अगर कोई क्रश है तो हो सकता है कि उसमें कुछ बिगनिंग्स हैं नाउ, बिकॉज इट इज अ जनरल रीडिंग एंड ऑल्सो क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे लोगों के क्रश कुछ स्टेप लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, प्रपोज करेंगे। बट हाँ, आई सी समथिंग हैपनिंग इन योर लव लाइफ। अगर ऐसा नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके क्रश ने भी अगर आपको नहीं किया ना प्रपोज, या फिर से क्या बोल सकते हैं हम, कन्फेस नहीं किया, तो हो सकता है कि कोई दूजा तीजा आदमी आपकी लाइफ में आए, या फिर इन जनरल आपकी लव लाइफ में कुछ एड ऑन हो, ठीक है, कुछ न्यूनेस आए, किसी के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, किसी के साथ बातें डेली हो, वुड बी पॉसिबल कुछ न्यूनेस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ न्यूनेस, एंड आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, ठीक है। दिस इज सो मैजिकल, मतलब मुझे बहुत क्रेजी लगा, मतलब बढ़िया लगा रीडिंग करके। नाइस, प्रोमिनेंट, या एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी ये रीडिंग। और अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get updated every time I upload a new video. Also, because I'm a tarot card reader, astrologer, I also take private sessions. And for example, by any chance, अगर आप थोड़ा सफ़र कर रहे हैं लाइफ में, और if you want clarity about certain things, be it your job, be it your career, about your love life, about your health, you can book a private session with me and I'll give you more clarity about the scenario. The details are there in the description. You can check if you want to book a private session. Rest, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि इतनी मैजिकल रीडिंग थी, खुद में इतना जादू सा लग रहा है ना मुझे, ऐसे बहुत प्यारी सी रीडिंग थी। तो आप लोग भी बहुत प्यार में डूबे हो, मेरे को लग रहा है, बहुत अब प्यार में हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, आप सोच तो रहे हो बट फिर भी आप ना सोच के भी आप ज़्यादा सोच ले रहे हो। हाँ, एनी विच वे, या आई होप कि आप लोग अच्छा करो, है ना। लव एंड लाइट टू योर वे, मे गॉड ब्लेस you as well as me so that I can bring more videos like this. Yeah, till then we'll meet in the next. This was pile 2 और ये रीडिंग है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो वही ये वीडियो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगी ये समझने में कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, क्योंकि कई बार लोग दिखाते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, बट होते कुछ हैं। आई थिंक आई एम मेकिंग मैक्सिमम सेंस राइट नाउ। तो हाँ, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी ये समझने में कि एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। येस, एनी विच वे, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आई फील कि जो आपके क्रश है ना, लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑन एंड ऑफ, मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ टॉक्सिसिटी, मतलब कुछ है और कुछ नहीं भी है, वहीं पे सब कुछ है बट सब कुछ नहीं भी है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग बट ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो, ठीक है। आप लोगों का रिलेशन हो सकता है कि सामने वाले ने, किसी ने, या फिर आपने, या फिर आपके क्रश ने, किसी ने तो कुछ ना कुछ कन्फेस करा है, ठीक है, कि हाँ आप उनको पसंद हो, ये वो कुछ किसी ने तो कन्फेस करा हो सकता है, दैट इज़ व्हाट आई सी। और वो ये भी हो सकता है कि आपने कन्फेस करा हो, अच्छा कुछ लोगों के लिए आपने कन्फेस करा है और आपको बहुत एक हाँ नहीं मिल पाया, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि
आप लोगों ने बहुत कोशिश की कन्फेस करने की, बट आप नहीं कर पाए। क्योंकि देखो, अब आप बोलोगे कि मैंने दोनों ही बातें कर दी, बट पहले दोनों बातें क्यों ना करूं, बिकॉज कार्ड भी तो वैसा है ना। इट्स की रीडर क्या बोलेगा, जो कार्ड में आएगा वो रीडर बोलेगा। बट कार्ड ही अगर देखिए, टू ऑफ पेंटिकल मैं दिखाऊं, ये बहुत ऐसे अप डाउन करने वाला, ये सीसॉ टाइप का उसने कुछ पकड़ के रखा है। वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ठीक है। देख, आप लोगों को दिख रहा होगा आई गेस, ठीक है। तो मैं भी वही कह रही हूँ कि थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। बट हाँ, कुछ कुछ टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली ये हो सकता है कि बट मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपने कन्फेस करा है अपने पार्टनर को या अपने क्रश को, ये हो सकता है। या फिर आपके क्रश ने ऐसा कुछ बोला है, सॉर्ट ऑफ कन्फेस किया, ये भी हो सकता है। कुछ तो भी है लाइक दैट। बट आप लोग थे, थोड़ा हो सकता है बहुत लोगों का वहाँ पे टॉकिंग फेज आया हो, बहुत सारे लोगों की मुलाकातें हुई हों, ठीक है। थोड़ी बहुत, मैं बहुत बहुत ज़्यादा टू ऑल द एक्सटेंट नहीं बोल रही कि बहुत मिले हो आप लोग तो रिलेशनशिप, नो नॉट दैट। बट अब 50-50 कुछ तो भी हुआ है, लाइक टॉकिंग फेज में एटलीस्ट आप लोग आए हो सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। बट आफ्टर दैट आई फील कि उसके बाद ना अचानक से दूरी आ गई आप लोगों में, ठीक है। एक नो कॉन्टैक्ट जोन बोलो या फिर एक गैप बोलो या फिर इन जनरल एक दूरी बोलो, एक बाउंड्री बना ली आपने, आपके पार्टनर ने। और हाँ, आपके क्रश ये सोच रहे हैं कि अरे आपने अचानक से इतनी दूरी क्यों बना ली है, ठीक है। मतलब फॉर नो रीज़न ऐसा उनको लगता है, बट डेफिनेटली देयर आर रीजंस जो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार फॉर नो रीजन इतनी दूरियां क्यों बना ली है, फिर इतना क्यों गैप आ गया है। दैट इज व्हाट ही फील्स और शी फील्स, ठीक है। बहुत नो कॉन्टैक्ट जोन में या तो आप लोग हो, या तो बहुत, अगर वो नहीं है तो बहुत कम बात हो रही है, ये हो सकता है। यस, बहुत कम बात होना, नो कॉन्टैक्ट जोन होना, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, ओके। या फिर बात हो रही है, हो सकता है कि सामने वाला बात कर रहा है, कोई भी, योर क्रश और यू वांट टू टॉक और योर क्रश वांट टू टॉक्स, लेकिन हो क्या रहा है कि समहाउ कोई तो भी एक पर्सन है इस रिलेशनशिप में जो पीछे बैक स्टेप कर लेता है कि नहीं यार, आई एम बिजी, नो आई एम बिजी, नो आई हैव टू गो देयर, नो आई हैव टू, आई हैव सम वर्क, सॉरी इट्स अर्जेंट, वी कैन नॉट मीट, समथिंग लाइक दैट, ओके। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। ऑल्सो योर पर्सन थिंक यो क्या बोल रही हूँ मैं, ऑल्सो योर पर्सन थिंक्स कि एम्परर इन रिवर्स्ड, ठीक है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप ना बहुत स्वाभिमानी हो, इन द सेंस आपके अंदर अभिमान नहीं, अभिमान और स्वाभिमान में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। स्वाभिमान है आपके अंदर कि नहीं, मैं क्यों दूसरे से मांगूं, मैं क्यों दूसरे की मदद मांगूं, मैं क्यों, इनफैक्ट फैमिली के लिए भी आपको लगता है कि आप, हो सकता है अपने फादर, कुछ लोगों के यहाँ पे फादर के साथ रिलेशंस ठीक नहीं होंगे, ये हो सकता है। और इन जनरल ये भी हो सकता है कि मैं क्यों फादर को अपने परेशान करूं जब मैं खुद कर सकती हूँ, जब मैं खुद कर सकता हूँ। तो आप लोग लिटरली अपने बड़ों को नहीं परेशान करते, तो बाहर वाले तो फिर बाहर वाले हो गए, राइट। तो आपके अंदर ना एक स्वाभिमान है कि नहीं, मैं जब तक कर सकता हूँ या जब तक कर सकती हूँ तब तक उस चोट पे मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है। विच अ पर्सन थिंक्स कि इट इज यूजलेस एंड इट इज बेसलेस। उनको ऐसा लगता है कि यार इतना क्या, उनको वो चीज अभिमान लगती है वो स्वाभिमान, लेकिन उनको लगती है वो अभिमान की इतना अभिमान किस चीज का, ठीक है। सेकेंडली देर इज एम्परर इन रिवर्स, ही ऑल्सो फील्स कि आप ना बहुत, आप लोगों का जो भी रिलेशन है उसमें बहुत ईगो क्लैश होता होगा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल, मतलब इन जनरल फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है, फ्रॉम बोथ, बट आपके इन जनरल आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आपको बहुत ईगो इश्यूज हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि यार आपको बहुत ज़्यादा ही ईगो है चीज़ों का। अब ये हकीकत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है। नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू रेजोनेट, बट दिस इज हाउ योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू। कि उनको लगता है कि ये तो बहुत मूडी है, इसका जब मन करता है तो ये बात करती है, जब नहीं मन करता तो ये नहीं बात करती। और और ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, क्योंकि आप लोग खुद इन जनरल बहुत बिजी हो, ठीक है। सेकेंडली एम्परर इन रिवर्स्ड, ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों का जॉब छूट जाना, कुछ लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाना,
कुछ लोग जॉब के सर्च में हैं, कुछ लोग कॉलेज की सर्च में हैं, कुछ लोग मूवमेंट चाहते हैं बट मूवमेंट नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते थे हैदराबाद, ठीक है, आप रह रहे हो चलो चंडीगढ़ में, आपको जाना था हैदराबाद, बट आप पहुंच गए दिल्ली, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा जो आप करना चाहते थे बट वो नहीं हो पाया और आप परेशान हो, ठीक है। जो आपके क्रश को दिख रहा है बट आपके क्रश को ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो, ठीक है। और ये सारी कारणों के कारण आप लोग क्योंकि करियर में कुछ चीज़ें फेस कर रहे हो सकते हो, ठीक है, या फिर इन जनरल आपको करियर में कुछ ज़्यादा अच्छा करना है और फिर पार्टनर के साथ बात करो या फिर उनको टाइम दो थोड़ा सा, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है पॉसिबल। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल बात करी 2 मिनट 3 मिनट बात करी, आउट ऑफ नोवेयर लड़ाई हो गई, ठीक है। फिर 4-5 मिनट बात करी, फिर आउट ऑफ नोवेयर लड़ाई हो गई और कोई ना कोई क्लैश आ गया, ठीक है, कोई ना कोई क्लैश आ गया। ये हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर भी थोड़े कन्वेंशनल है, मतलब थोड़े ट्रेडिशनल सोच के, मतलब थोड़े पुराने के हालात के हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं इन नेगेटिव सेंस की तुमने इससे बात क्यों की, तुमने वैसा की, तो वो चीज़ है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग थोड़ा जानते हो एक दूसरे को, ठीक है। क्रश की ये रीडिंग है बट एक्चुअली यहाँ पे ना आप लोगों की ठीक ठाक बात हो चुकी है पहले, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, बात अभी नहीं हो रही है, बात पहले हो चुकी है बट अभी नहीं हो रही है ज़्यादा, ये ठीक है। नाउ योर पार्टनर ऑल्सो थिंक्स कि अगर ना थोड़ा और चलाया जाए, अगर थोड़ा और इन्वेस्ट की जाए, करा जाए, तो चीज़ें बैक टू प्लेस आ सकती हैं, ठीक है। बट उनको ऐसा लगता है कि आप ही नई चीज़ें करना चाहते हैं और आपके पास तमाम बहाने हैं। टू बी ऑनेस्ट, अभी आप खुद में बहुत बिजी दिख रहे हो, आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो इन जनरल। आपके लिए सारी चीज़ें बाद में, पहले आपका करियर और पहले आपका पहले आपकी इंडिपेंडेंस। यू गाइस आर वेरी इंडिपेंडेंट। आपको इन जनरल बहुत लंबे समय से ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अकेले रह लेते हो, अकेले खा लेते हो, अकेले पी लेते हो, अकेले घूम लेते हो, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, मुझे आई पर्सनली फील कि इस फाइल वालों का जो मेन प्रायोरिटी या जो मेन गोल है वो करियर है, एंड दैट इज़ वाई योर रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड, बट इट इज़ अ कॉज। वो होता है, अगर आप किसी एक चीज़ में फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई दूसरी चीज़, कुछ ना कुछ छूटता है, ठीक है। दैट इज नॉर्मल कि कुछ ना कुछ छूटता ही है, ओके। काली, यस। तो हाँ, दैट इज व्हाट योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू। एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो कि इट इज ऑल्सो कि रुक जाइए, हाँ, ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप अभी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लाइफ में ठीक कर रहे हैं, बट एक्चुअली आपके अंदर एक और लंबी, एक और बड़ी चाहत है, आपकी हसरतें हैं कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई वांट मोर इन लाइफ, या फिर मुझे कुछ और। फॉर एग्जांपल, आप अगर डिप्टी कलेक्टर भी हो, एग्जांपल है, अगर आप डिप्टी कलेक्टर भी हो तो आप चाहते हो कि मैं कलेक्टर बनूं, ठीक है, मुझे और ऊपर जाना है, मुझे और ऊंचाइयां चाहिए लाइफ में, ये हो सकता है। तो देर इज दिस फीलिंग एंड योर पार्टनर इज नॉट, ठीक है। आई पर्सनली फील कि आपके पार्टनर हैं गोल ओरिएंटेड, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप हैं। और वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती होगी कि यार मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी कितनी चाहतें हैं जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, बट सामने वाले को सब चीज़ें आसानी से मिल गई हैं और सामने वाला नहीं समझता है वैल्यू मेहनत की या फिर एफर्ट की, ये हो सकता है, या तो हाँ, ये चीज़ें हैं। योर पर्सन ऑल्सो फील्स, एक चीज़ है, कम बात हो ज़्यादा बात हो, आपके पर्सन बहुत खुश रहते हैं आपके साथ, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, वो पूरे हैं बट फिर भी पूरे नहीं है, बट जब आप आते हो ना उनकी लाइफ में तो वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। देर इज सम सॉर्ट ऑफ फुलफिलमेंट विच यू गिव टू योर पार्टनर, दैट इज वाई दे एक्चुअली लव बीइंग विथ यू। आई एम नॉट सेइंग कि आपका पार्टनर या आपका क्रश बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, प्यार उड़ेलता है नोवे नोवे, झूठ तो नहीं बोलूंगी मैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ही इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट व्हेन ही सिट्स विथ यू और व्हेन शी सिट्स विथ यू, ठीक है। बट यही है ना कि अभी थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है कि आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, क्लैश हो जाता है, दैट इज व्हाट आई सी। बट इन जनरल, या इन जनरल, अच्छा, देर इज अ वर्जन ऑफ योर रिलेशनशिप, एक वो आ रहा है कि एस्पेक्ट की अगर पॉजिटिव है तो बहुत ही पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो फिर बहुत,
पॉजिटिव मतलब जब अच्छे से बात हो रही है बहुत अच्छी बात होगी, उम्दा बात होगी। जब लड़ाई हो रही है तो बाप रे घमासान युद्ध हो जाएगा, घमासान युद्ध। मुझे भी नहीं पता मेरा वोकैब कैसे ये सब मैं बोल रही हूँ, बट हाँ ये एक्चुअली में है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बट एक्चुअली योर क्रश इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए क्योंकि पर्सपेक्टिव का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। समटाइम्स इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हाँ चलो इसके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है, इसके साथ घूम के अच्छा लग रहा है तो हम उनके साथ रहेंगे। नो, लाइफ इज़ अबाउट कंपैटिबिलिटी, लाइफ इज़ अबाउट अ वेरी लॉन्ग रन। अभी अभी कोई भी एज है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर 25-30 एज है तो अभी लाइफ में बहुत आगे बहुत लंबा दरमियान साथ गुजारना है। एंड अगर हम ये सोचें कि नहीं 25-30 है 40 तक निभा ही लेके, that was not how life works, and you're just being practical about whatever life is offering you. You know that perspectives are different, compatibility is thoda less, ठीक है, थोड़ा less, and that is why you're focusing more on your work. That is the only and only reason, okay? Which actually your partner knows, which he understands कि there is major clash. Also कि ये भी हो सकता है for little people, for little bit of people ये भी हो सकता है कि पहले ना you're very much concerned or you're very much tensed about your family. You want your family at a very good place, at a very good position. आप चाहते हो कि आपका परिवार आप पे गर्व महसूस करें, गौरवान्वित हो। लेकिन वो चीज़ें कैसे होंगी जब आप बहुत कुछ पुख्ता काम करोगे, राइट? और इसलिए भी हो सकता है कि फैमिली को मद्देनज़र रखते आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लाइफ में। बट हाँ, अभी हो सकता है कि आपको सेटबैक मिला हो 1-2 बार, आपको थोड़ा स्ट्रगल का फेज चल रहा हो, बट हाँ इवेंचुअली इट विल बी फाइन, ठीक है। तो हाँ आपके जो क्रश है वो कुछ ऐसा सोचते हैं आपके बारे में विच इज़ नॉर्मल, आई गेस it's not always compatible with everyone out there. So I think that it is a part, सब अपना अपना पार्ट अपना अपना रोल अदा करने आते हैं लाइफ में, और वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, और जैसे ही उन्होंने आपको वो चीज़ें सिखा दी होती हैं तो वो आपकी लाइफ से दूर हट जाते हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं। So yeah, this was all by my side and I hope you liked it. अगर आपको पसंद आया हो तो make sure that you comment on Kali, ठीक है, to claim the energy and also अगर आपको पसंद आया हो तो मैं बस सोच रही थी कि थोड़ा रिलेशन थोड़ा अलग, ऐसे कुछ अलग सा था इसमें, but I enjoyed your reading so much and I hope कि आप भी enjoy करेंगे इसे सुन के। Please like, share and subscribe to the channel. Also, please press the bell icon so that you get updated every time I upload a new video. At the same time, I also provide private readings, and if you're interested or if you think कि आपको और clarity चाहिए life में, you can definitely go book a session with me. The details are there in the description. My number, my Instagram handle is also over there. You can also contact using that. Until next time, we'll meet in the next video. Take care, love and light.